जी हाँ दोस्तों, अब केवल एक मिसाइल लगेगी इंडिया को आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दूं, तो हमास को 20 मिनट में 5000 रॉकेट तक लॉन्च करने पड़े थे उसके आयरन डोम को फेल कराने के लिए। लेकिन यही काम अब हमारा केवल एक मिसाइल कर सकता है और ये संभव हो पाया है अभी रिसेंटली हुए अग्नि 5 के टेस्ट में MIRV टेक्नोलॉजी के यूज से। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी आखिरकार क्या है, कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को डिटेल में समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। 18 मार्च से आईएएस अब स्टार्ट करने वाला है अपना अचीवर्स बैच। जी हाँ, इस अचीवर्स बैच में दोस्तों हम कुछ चुनिंदा बच्चों के संग काम करने वाले हैं ताकि फाउंडेशन से रिजल्ट लाया जा सके। फाउंडेशन से रिजल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, वो मेंटरशिप का एक्सपीरियंस उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मिस्टेक साल दर साल रिपीट होती रहती हैं और वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के भंवर में फंस जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम बच्चों के संग पर्सनली क्लोजली काम करेंगे। मेरा एम के सर का पूरा टीम का आपके संग साथ रहने वाला है। आप हमसे जुड़िए और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आपको मुझसे अगर बात करनी है, तो आप गूगल फॉर्म पे जो लिंक है उसको क्लिक करिए, अपना डिटेल भरिए, टीम आपको मुझसे रीच आउट करवाएगी और हम मिलकर डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ताकि आपका अगले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सके और वो सारी मिस्टेक्स आप ना करें जो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के भंवर में डाल देंगी। तो आइए समझते हैं अग्नि 5 मिसाइल्स में जो MIRV टेक्नोलॉजी है उससे हम कैसे फायदा उठाने वाले हैं। देखिए, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको पहले भी बताया है, बैलिस्टिक मिसाइल का सिंपल मतलब होता है कि आपने कोई पत्थर फेंक दिया। कोई पत्थर आप फेंकते हैं ना, तो पत्थर फेंकने के बाद भूल जाते हैं उसको, फिर पत्थर अपना अब जो अपना रास्ता है उसको ट्रेवल करता है और गिर जाता है। वैसा ही हम बैलिस्टिक मिसाइल के संग करते हैं, बस उसको एक बार लॉन्च कर देते हैं, फिर वो अपने आप अपना रास्ता तय करता है और गिर जाता है। बीच में हम उसको मैन्यूवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो क्रूज मिसाइल होती है, एरोप्लेन की तरह मैन्यूवर कर सकते हैं, मैन्यूवर हम नहीं कर पाते। एक बार बस रॉकेट से लॉन्च कर दिया, फिर वो अपना रास्ता तय करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी और गिर जाएगी। लेकिन मिसाइल जो है ये बहुत लंबा रेंज तय करती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इनमें होती है, वो ये होती है कि रडार से बहुत आराम से डिटेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, तो काफी समय ये एनिमी कंट्री को दे देती हैं इंटरसेप्ट करने के लिए। देखिए, जब ये इसको टेक ऑफ किया गया तब ये डिटेक्ट हो गया, तो ये वापस जब आएगा तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा एनिमी कंट्री द्वारा और आपकी मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो भैया ऐसी मिसाइल बनाने का क्या फायदा जो इतना इजीली डिस्ट्रॉय करा जा सके अगर किसी भी कंट्री के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो दोस्तों इसी कमजोरी पर पार पाने के लिए हमने MIRV टेक्नोलॉजी का यूज किया है। देखिए, जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या होता है, हम एक सिंगल वारहेड लेके जाते हैं, मतलब जो मिसाइल कैरी कर रहा है इसमें बस एक ही बम होगा। समझाने के लिए बता देता हूं, एक वारहेड होगा और उसी को हम डिप्लॉय कर देंगे। तो एक वारहेड होगा तो मतलब क्या है, हमने सारा एम्यूनेशन, सारा अपना असला गोला बारूद एक ही उसमें भर दिया। अब एक ही उसमें भर देंगे, अगर इंटरसेप्ट हो गया तो हमारा मामला तो खत्म हो जाएगा, हम तो एनिमी कंट्री को तबाह नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपन मल्टीपल वारहेड्स का यूज करते हैं। जो हमारी MIRV का जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें सिंगल वारहेड नहीं होता, उसमें मल्टीपल वारहेड होते हैं। और मल्टीपल वारहेड जब दोस्तों आएंगे, कोई भी मिसाइल जब आएगी और मल्टीपल वारहेड लॉन्च करेगी, तो मल्टीपल वारहेड्स को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का एक कैरिंग कैपेसिटी है भाई। ऐसा थोड़ा ना है कि 1 लाख रॉकेट लॉन्च कर दी, 1 लाख मिसाइल आ गई तो वो सबको इंटरसेप्ट कर देगा। उसको तैयार होने में टाइम लगता होगा ना, मिसाइल लोड करता होगा, फिर लॉन्च करता होगा। तो एक तरीका तो ये कि इतनी सारी मिसाइल लॉन्च कर दे, जैसे हमास ने किया, 20 मिनट में 5-5 हजार रॉकेट तक लॉन्च कर दिए। एक तरीका तो ये है कि हम इतना सारा मिसाइल लॉन्च कर दें ताकि वो जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ओवरवेलम हो जाए। लेकिन अब वो तो हम कर नहीं सकते, इतना सारा मिसाइल क्यों हम करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम एक ही मिसाइल में मल्टीपल वारहेड दे देंगे। अब मल्टीपल वारहेड देने से क्या होता है कि हमारा चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम सामने वाले के सिस्टम को ओवरवेलम कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इतनी आसानी से इसको ट्रैक ना कर पाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम केवल इस मल्टीपल वारहेड में एक्चुअल गोला बारूद यूज नहीं करते, एक्चुअल न्यूक्लियर वारहेड या ऐसा कुछ स्ट्रेटेजिक वारहेड हम यूज नहीं करते, हम कई बार डिकॉय भी यूज करते हैं। मतलब हम एनिमी कंट्री को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए, कोई भी जो मिसाइल सिस्टम होता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है, वो कैसे पता लगाएगा इनकमिंग मिसाइल का? या तो रडार का यूज करेगा या हीट का यूज करेगा। हीट सोर्स को देख के उसकी जो हीट सीकिंग मिसाइल है उसको ट्रैक करके उसको मार देगी, मार गिराएगी। तो हम क्या करते हैं, अब जो मिसाइल में जो हीट जलता है, इंजन जलता है, उस हीट को बेसिकली ट्रैक किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, आसमान में जाके मल्टीपल वारहेड के संग संग बहुत सारे फ्लेयर्स छोड़ देते हैं। फ्लेयर्स क्या होते हैं? आसमान में आग जला देते हैं। तो इतनी सारी आग हम जला देंगे तो हमारा जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की मिसाइल से हम कंफ्यूज हो जाएंगी कि भैया इसमें रॉकेट इंजन कौन सा है, वो मिसाइल वो वाला चीज कौन सा जिसको हमको निस्तोनाबूद करना है, जिसको हमको मारना है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हम उनको मिसगाइड कर सकते हैं दूसरे फ्लेयर की ओर। इसलिए हम फ्लेयर्स का भी यूज करते हैं क्योंकि मल्टीपल वारहेड्स हमारे साथ हैं, हम नकली वारहेड का भी यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हम शेप्स का भी यूज करते हैं। शेप्स क्या होता है? आसमान में जाके एल्युमिनियम की इतनी बड़ी चादर बन जाती है, पार्टिकल फटेंगे और ऐसे एक एल्युमिनियम का या प्लास्टिक की शीट बना देंगे। उस शीट में क्या होगा, जो आप रेडियो वेव भेज रहे हो वो रेडियो वेव इस शीट से रुक जाएगी और इस शीट के पीछे होती है आपकी मिसाइल, तो आपकी मिसाइल छुप जाती है। तो दोस्तों, शेप्स और
फ्लेयर का यूज करके हम जो हमारा मिसाइल है उसको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचा सकते हैं। और मल्टीपल वारहेड है तो ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है उसको ट्रैक करना और सारे वारहेड को मार गिराना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि MIRV विद द हेल्प ऑफ शेप्स एंड डिकॉयज कैसे एक्चुअली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को फेल कर सकता है और किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिटरेंट हो सकता है। ये डिटरेंट काफी सारी कंट्रियों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, अब हम भी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत दिन पर दिन ऐसी प्रगति करती जाए। तो दोस्तों, DRDO के सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई, हम सभी को कांग्रेचुलेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।